दोस्तों, किसी अवैध घुसपैठी के कारण आपके देश के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आपस में जलील होना पड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाना पड़े, यहाँ तक कि पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगना पड़े, तो सोचिए क्या कंडीशन होगी। आज मैं बात कर रही हूँ सीमा हैदर के द्वारा जो हमारे देश में जो प्रोपेगेंडा ये चलाने आई थी, उसमें किसी भी हद तक ये कामयाब हो चुकी है। एक तरीके से देखा जाए तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारे देश के एक प्रतिष्ठित पत्रकार बजाते रहो भारत न्यूज़ और पराशर सर में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, तमाम चीज़ें हुई, बहुत सारे ऑडियो वायरल हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई। पराशर सर ने भी ड्रिंक करी थी या क्या किया था मुझे नहीं पता, जो भी किया गलत किया, क्योंकि उन्होंने श्रावणी मिश्रा को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। उसी चीज़ को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उस हंगामे को लेकर श्रावणी मिश्रा द्वारा एक एफआईआर कराई गई थी थाने में। तो आज मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि एक अवैध घुसपैठी वो सारे प्रोपेगेंडा जो भारत में चलाने आई थी उसके सारे प्रोपेगेंडा काम कर चुके हैं। वो जिस तरीके से लोगों को जलील करने, यहाँ नीचा दिखाने, भारत के लोगों को आपस में लड़वाने आई थी, वो किसी भी हद तक कामयाब हो भी चुकी है। कल मैंने देखा कि रात में दोनों लाइव थे एक साथ, कुछ चंद मिनट के लिए पराशर सर आए थे चैनल पे और उन्होंने श्रावणी से अपनी गलती की सॉरी बोली ऑन सोशल मीडिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात अंदर खाने की कि थाने में उन्होंने पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। ये चीज़ हमने सुनी मोबिन मलिक सर के मुँह से अमिता मैडम की लाइव में, तो बड़ा दुख हुआ क्योंकि एक अवैध घुसपैठी हमारे भारत में आती है, उसकी वजह से हमारे देश के दो सिपाही सस्पेंड हो जाते हैं और उसकी वजह से अब भारत के अंदर जो प्रतिष्ठित जाने माने लोग हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं कि जिसमें बड़े शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे किसकी गलती है किसकी नहीं, कैसे हम डिसाइड करें, क्योंकि जो पराशर सर ने कहा गाली गलौज करी वो भी बिल्कुल गलत था एक महिला होने के नाते। लेकिन कहीं किसी हद तक मैं ये भी समझती हूँ क्योंकि जैसे श्रावणी मिश्रा जी हैं, पढ़ी लिखी प्रतिष्ठित समझदार एक पत्रकार हैं, तो इन चीज़ों को वायरल न करके आपस में भी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन ऑन सोशल मीडिया पूरी पब्लिकली हेमंत पराशर ने माफ़ी मांगी, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुखद रहा है। इस सब के पीछे का कारण एक अवैध घुसपैठी है। मतलब सीमा हैदर सबके सरों में नाच रही है और साथ ही हमारे देश की प्रतिष्ठा मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। अब जो लोग आके यहाँ पे कहते हैं भैया सीमा नहीं जाएगी, ये है वो है तमाम चीज़ें, तो मैं आप लोगों की विचारधारा से ना बड़े समझ नहीं आता कि आपके मनों में लालच और जितना आपके मनों में छल कपट लालच भरा है, इस सीमा हैदर के लिए जो प्यार भरा है उसका समझ नहीं आता कि इतना बड़ा स्वार्थ आपका क्या जुड़ा है कि एक ऐसी औरत को आप अपने भारत में ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं जिसका ना तो अपना कोई चरित्र है, न इसका कोई कहीं से कहीं तक कुछ है, अपने खुद पाकिस्तान के खिलाफ, अपनी सरकारों के खिलाफ है और अब भारत के एक एक व्यक्ति को ये नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही भाई, हम क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ये महिला की वजह से हमारे देश में जो गंदगी फैल रही है, इस महिला की वजह से जो आपस में लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत को मटिया मेट कर रहे हैं, वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए एक ही मकसद है कि सीमा हैदर भारत से ना जाए और हमारे सनातन में आ गई, सनातनी बन गई, तो आपको किसी ने भी अधिकार नहीं दिया उसे यहाँ रोकने का, आपको किसी ने भी अधिकार नहीं दिया कि आप ये डिसाइड कर लो वो सही है या गलत है। इसके लिए कानूनी चीज़ें चल रही है। आज भी मुझे कई लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए थे, कोई नहीं, आपकी विचारधारा, आपकी परवरिश, आपके माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं वही चीज़ आप में झलकता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो आप गंदे कमेंट्स करते हो उसका भी हमें पता चल चुका है क्यों आप क्यों करते हो। आपकी भी रोजी रोटी चल रही है, आपको भी 5,000 रुपया महीना मिल रहा है, भाई आप भी अपना काम ही कर रहे हो यूट्यूब पे हमारे हिसाब से, बकाया आपके अपने संस्कार हैं, आप उसको करिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा, क्योंकि हमें तो कितना ही जलील करो, हमें पता है हम सच के लिए लड़ रहे हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता। आज इस सीमा हैदर की वजह से भारत की जो आत्मसम्मान है ना, धज्जियां हो रही, पूरा मुल्क मजाक उड़ा रहा है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं इस 2 टके की भगौड़े के लिए। इस महिला ने जो ये करना चाहती थी यहाँ पे वो हर प्रोपेगेंडा अपना रही है। अब इसने प्रेगनेंसी का भी ढोंग किया है। अब आज 10:20 में मोबिन सर लाइव आने वाले हैं
और उससे पहले मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ ही देर में मोबिन सर लाइव भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर भी करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। हम इस महिला को एक ही नज़र से देखते क्योंकि हमारे देश में इनलीगल घुसकर आई है। बकाया गुलाम हैदर के साथ, उसके बच्चों के साथ एक गलत करके आई। जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपने धर्म की नहीं हुई, तो भाई आप लोगों की कब तक बनकर रहेगी, कितने दिन तक बन के रहेगी। बकाया इसके साथ जो अत्याचार होते हैं, इसको मारा जाता है, इसको कूटा जाता है, इसके साथ गलत किया जाता है, ये झेल रही है क्योंकि इसके कर्मों में था। और आज मैंने पाकिस्तान से एक वीडियो देखा जो किंजा है, जिसको मर्दों वाली शक्ल वाली बोलती है, सीमा हैदर तेरे से 10 गुना खूबसूरत है वो, जहाँ तक हमें नज़र आता है। और दूसरी बात, गुलाम हैदर के साथ बैठ के वो अब चीज़ें यहाँ पे पब्लिक के सामने रखती तो उसको आग लगती है। तुझे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कैसी है, क्या है, उससे, उसका गुलाम हैदर से क्या है, तुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी तुझे बता दूँ, तुझे जो आग लगती है वो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है। और ये स्किंजा ने क्लियर किया है कि इसकी जो पुरानी वीडियोज़ है पाकिस्तान से आ रही है, उसमें इसने महंगे महंगे सूट पहने हुए हैं, बच्चों के साथ पार्टी बना रही है। पाकिस्तानी में कुछ कहते हो, बच्चा जब पैदा हुआ होगा शायद, उसके बाद जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन के लिए सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के गांव की ज़मीन 4.5 लाख रुपए में बिकवा दी। जो औरत अपनी अय्याशियों के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने ये जो दिखावे की चीज़ें होती हैं उसके लिए इस तरीके से ज़मीन घर बिकवा के अब फंक्शन अटेंड करती, तो उस औरत का देखो, ये कहती मैं भूखी थी, प्यासी थी, परेशान थी, मुझे पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं था। इसकी एक एक वीडियो वहाँ से पाकिस्तान से आ रही जिसमें एक से एक महंगे सूट ये पहने हुए हैं और एक मतलब 5 से 10 हज़ार तक के सूट पहने हुई है। उसके बाद ये कहती मैं भूखी थी, मुझे खाना नसीब नहीं होता था, मुझे कपड़े नसीब नहीं होते थे। तो इसका एक एक झूठ का पर्दाफाश सोशल मीडिया पे हो चुका है। कानूनी पूरी तरीके से इस पर शिकंजे कस चुके हैं। बहुत जल्दी जेल का रास्ता भी इसके पास है और बहुत जल्दी डिपोर्ट भी होगी। गुलाम हैदर का भारत आने की देरी है और बच्चे भी गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। ये महिला जो नहीं करना चाहती थी वो सारी हदें पार कर चुकी है। ऊपर से अभी आजकल इसका जो नाच गाना था वो थोड़ा बंद हो गया और ये 6 फोनों से जो लाइव आती थी वो भी इसका बंद हो चुका है। उसका कारण भी आज मैं एक दीदी का वीडियो देख रही थी, उनका कहना था कि इसकी यूट्यूब अर्निंग बंद हो गई, यानी कि जिस चैनल पे जाएगी वहाँ पे यूट्यूब ने एक्शन ले लिया और इसकी अर्निंग बंद हो गई। देखिए कितना सच है कितना झूठ ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये भी एक वीडियो में बोल रही है कि सचिन तो भारत का है, उसकी पेट पे लात क्यों मारा जा रहा है, उसकी रोजी रोटी क्यों बंद की जा रही। तो कहीं ना कहीं इसके चैनल की अर्निंग भी बंद हो गई, चैनल में ऐड चल रहा है, वो चैनल मोनेटाइज नहीं भी होता तो भी चैनल पे ऐड अब यूट्यूब ने चालू कर दिए हैं और उसके अर्निंग यूट्यूब अपने पास रख लेता है। सीमा हैदर इनलीगल भारत में आई है और एक न एक दिन इसको डिपोर्ट होना ही है। दुनिया की कोई भी ताकत सीमा हैदर को भारत में नहीं रोक सकती। पहले दिन से कह रही थी, आज भी कह रही हूँ और लास्ट टाइम तक कहूँगी कि सीमा हैदर को भारत से जाना है और बहुत अच्छी तरीके से भारत से जाएगी और हम उस दिन का इंतज़ार करें, क्योंकि एक इनलीगल घुसपैठी औरत आके हमारे सरों पर नंगा नाच नाच रही है, ये चीज़ हम बर्दाश्त कभी भी नहीं करेंगे। बाकी मोबिन मलिक सर का प्रयास, हमें पूरा भरोसा है मोबिन मलिक सर पर। कानूनी जो उन्होंने काम किया है उससे कोई बच ही नहीं सकता। इंटरनेशनल मामलों पर लड़ाई लड़ने वाले मोबिन मलिक सर, जो बजरंगी भाईजान के नाम से जाने जाते हैं, बखूबी इस केस को डील कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इस पर रिजल्ट अच्छा आएगा। फिलहाल गुलाम हैदर की भारत आने की देरी है। मोबिन मलिक सर अभी थोड़ी देर में लाइव आएंगे, वो चीज़ों को रखेंगे, लेकिन मेरा वीडियो कल आपके पास आएगा। तब तक मैं अपनी बातों को यहाँ पे रख रही हूँ और आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस महिला को जब तक यहाँ से लात मारकर भारत से हम फेंकेंगे नहीं, ये जो गंदगी की दुकान यहाँ खोल के बैठी है, तब तक हम लोग चुप नहीं रहेंगे। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हो खुले दिल से करो और जो इसका विरोध कर रहे हो खुले दिल से विरोध करो। गंदी गंदी गालियाँ जो आप लोग देते हो, इन छोटी छोटी चीज़ों पर हम FIR लड़ाई झगड़े पर नहीं उतरते भाई। हमारा काम है सोशल मीडिया पर, आपका काम है अपनी राय देना। आपकी सोच का जो गंद है वो आपको मुबारक हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उस दिन फ़र्क पड़ेगा जिस दिन गुलाम हैदर के बच्चे चले जाएंगे, उस दिन हमें फ़र्क पड़ेगा कि भैया आज हमारा प्रयास सफल हो गया। तब तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ना। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, अगर अपने लक्ष्य तक आपको पहुँचना है तो सिर्फ लक्ष्य पे फोकस करो, बका फालतू की चीज़ों पे फोकस मत करो। फालतू चीज़ों में अपना दिमाग दौड़ा के हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, इसलिए हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है।
अपने लक्ष्य पर फोकस करना हमारा लक्ष्य है। वो 4 मासूम बच्चे जो भारत में फंसे हुए हैं, आसानी से वो अपने मुल्क चले जाएं। उस दिन हमें फ़र्क पड़ेगा, हम उस दिन सेलिब्रेट करेंगे कि चलो वो मासूम बच्चों को जो एक साइक को उसकी माँ उठा के ले आई थी, आज वो बच्चे अपनी जगह पे जा चुके हैं। और गुलाम हैदर भाई, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भारत का कानून बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी आपके साथ इंसाफ होगा। आप जैसे ही भारत आओगे, आपको आपके बच्चे दिए जाएंगे। और जब तक गुलाम हैदर भाई भारत नहीं आ रहे, तभी तक ये अफवाहें हैं। जिस दिन गुलाम हैदर भारत की धरती पे आ जाएगा, उस दिन लोगों की अफवाहें भी खत्म हो जाएगी। सभी लोग अपनी हिम्मत बनाए रखें, गाली गलौज से बचें। एक दूसरे जो सपोर्ट कर रहे सपोर्ट करो, जो विरोध कर रहे हैं खुलकर विरोध करो। बकाया लड़ाई झगड़े गाली गलौज से दूरी। आज दुख हुआ कि हमारे देश के पत्रकार और एक जाने माने वकील आपस में उलझ रहे हैं एक ऐसी औरत के लिए जो इनलीगल हमारे देश में आके घुस के बैठ गई है, जिसकी जगह जेल होनी चाहिए थी, जिसको अभी तक डिपोर्ट हो जाना चाहिए था। 4 बच्चों की वजह से वो बची हुई है हमारे भारत में, तो लोगों ने तमाशे शुरू कर दिए। इस तरीके के तमाशे ना बना के इंतजार करिए, कुछ समय आने वाली है घड़ियाँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवा को अपने वीडियो को माध्यम से उनसे सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।